दोस्तों, यमुनानगर का एक ऐसा व्यक्ति जो यमुनानगर के ही एक ऐसे मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है, जो आधा घंटा माथा टेकने में समय व्यतीत करता है और उसके बाद मौके पर किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम देकर 9-11 होता नजर आता है। दोस्तों, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग में आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मॉडल टाउन के, जी हाँ, एसपी रेजिडेंस के बिल्कुल सामने श्री सनातन धर्म मंदिर से दिखा रही हूँ और बताना चाहेंगे बीते कुछ दिन पहले मैं मंदिर के अंदर सबसे पहले तो एंट्री कर रही हूं और एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगी। दोस्तों, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता कि जलहरी किसे कहते हैं। भोले शंकर का जिस शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, उस शिवलिंग के नीचे एक चांदी की जलहरी जो है वो लगी होती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये चांदी की जलहरी है, लेकिन ये जलहरी तो यहीं की यहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी ही एक जलहरी थी जिसे वो व्यक्ति मौके पर आता है, आधा घंटा माथा टेकता है और उसके बाद उस जलहरी को चुराकर मौके से 9-11 होता नजर आता है। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसकी सारी ये घटना, ये चोरी जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। और अब मैं आपको उस जगह लेकर जा रही हूँ, उस स्थान पर लेकर जा रही हूँ जहाँ से उस चोर ने चोरी की है। जी हाँ, उस जलहरी को चुराया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पीतल का जो स्थान है जिसके अंदर शिवलिंग विराजमान है। यहीं पर बाहर जो है चारों तरफ वैसी ही सेम जो मैंने आपको जलहरी दिखाई है, सेम वैसी जलहरी यहाँ पर रखी हुई थी। और वो जो चोर था वो अपने साथ एक थैला लेकर आया था, उसके अंदर हथियार लेकर आता है, क्योंकि ये फिक्स होती है। फिक्स होने के बावजूद भी किसी तेजधार हथियार के द्वारा उसको उखाड़ा गया और उसके बाद उसको थैले में डालकर मौके से वो जो चोर था वो 9-11 हो गया। अब आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में चोरों की मानसिकता की किस कदर जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। चोर अब भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले इंडस्ट्री एरिया में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, शिवरात्रि से ठीक 2 दिन पहले। और सेम अब ऐसे ही मॉडल टाउन के सनातन धर्म मंदिर में बीते कुछ दिन पहले इसी तरह से भोले शंकर का जिस जलहरी पर जल चढ़ाया जाता है, उस जलहरी को जो है चोरी कर मौके से जो चोर था वो 9-11 हो गया। लेकिन चोर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जहाँ से उसने जलहरी को चुराया है वहाँ पर एक महिला आधा घंटा बैठकर पाठ पूजा कर रही थी, लेकिन उसने आधा घंटा पहले माथा टेका, इधर उधर सब जगह देखा कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। महिला के तुरंत यहाँ से निकलने के बाद उसके बाद उसने अपने थैले में जो भी चीज़ लेकर आया उस चीज़ से उस जलहरी को उखाड़ा और उसके बाद अपने थैले में डालकर उसे लेकर मौके से रफू चक्कर हो गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में आए दिन पुलिस के लिए ऐसे मामले जो हैं सिरदर्दी के साथ साथ बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सामने एसपी रेजिडेंस है, बावजूद इसके चोरों के हौसले किस कदर बुलंद होते नजर आते हैं। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जब इंडस्ट्री एरिया में शिव मंदिर में चोरी हुई थी, तो आपको बताना चाहेंगे कि इंडस्ट्री एरिया के उस शिव मंदिर के बिल्कुल सामने एक तरफ तो एएनसी डिपार्टमेंट था, दूसरी तरफ CIA 1 है और एक तरफ महिला थाना है, एक तरफ सिटी यमुनानगर थाना है। तो आप देख सकते हैं 4 मेन थानों के बावजूद भी वहां पर चोरों के हौसले किस कदर बुलंद होते नजर आए थे। दोस्तों, और ऐसा ही अब नेहरू पार्क में एसपी रेजिडेंस के बिल्कुल सामने सनातन धर्म मंदिर में चोर ने बीते कुछ दिन पहले चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 50,000 रुपए की जो कीमत है उस जलहरी की बताई जा रही है, क्योंकि उसको बनवाने में जो है बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो लगते हैं। दोस्तों, तो टोटल एस्टिमेट 50,000 के करीब का जो है वो बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में एक बार फिर से चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एक ही चोर था जो खुद आया और उसने चोरी की और उसके बाद मौके से यहाँ से भागता नजर आया। दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट मैं आपको सनातन धर्म मंदिर से दिखा रही हूँ। इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके, खासकर मंदिर वाले। आजकल चोरों ने मंदिर को टारगेट बना रखा है। मंदिर में सीधा आकर जो है सीधा अपना जो है निशाना साधते नजर आ रहे हैं। किस तरह से भगवान के घर पर पहले तो माथा टेकते हैं और उसके बाद ध्यान रखते हैं कि कोई श्रद्धालु आसपास माथा तो नहीं टेक रहा, तो किस तरह से चोरी की वारदात को जो है अंजाम देते नजर आते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में ही देखना होगा कितनी जल्दी पुलिस इस गुत्थी को सुलझाती है। एक बार मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, जो प्रधान है, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मामले की जानकारी के लिए सबसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो इस खबर को शेयर भी करें और एक बार पूरे तमाम मामले की जानकारी के लिए सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव भी जुड़े रहें।
तो सनातन धर्म मंदिर के जो प्रधान जी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो इनका नाम जानेंगे और उसके बाद पूरा मामला जानेंगे कि आखिरकार कितने दिन पहले का ये मामला सामने आया है और जिला यमुनानगर के जिला वासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे। शनिवार दोपहर, मेरा नाम हंसराज ढींगरा, शनिवार दोपहर को 1 और 2 के बीच में लेडीज़ चुनियाँ निकाल रही थी, तो उसी दौरान वो जिसने चोरी की वो अंदर बढ़ा और उसने जलहरी, जो शिव जी के ऊपर जल चढ़ता है उसे जलहरी कहते हैं, तो वो जो है चोरी करके ले गया। तो सर वो जलहरी की जो कीमत है वो कितनी होगी? 50,000 के करीब। 50। तो सर अक्सर देखा गया कि जो जलहरी है वो फिक्स ही होती है सर, शिवलिंग फिक्स होती है, बिल्कुल फिक्स होती है। वो कोई औजार लाया होगा, बैग उसके पास था, उससे काट के ले गया। तो सर कोई खटक या किसी तरह की कोई कुछ आवाज़ उसमें ना कोई आवाज़। तो सर ये कब का मामला है? शनिवार दोपहर 1 और 2 के बीच में, दोपहर में जी। तो सर उस समय मंदिर में क्या कोई श्रद्धालु कोई माथा टेकने नहीं, के लिए आप में से कोई भी नहीं था? कोई नहीं, लेडीज़ थी हमारी जो यहाँ लोकल आती हैं, वो चुनियाँ निकाल रहे थे क्योंकि होली पे बांटनी होती है हमने चुनियाँ। तो सर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो एसपी की कोठी है, उसके सामने मंदिर में चोरी हो जाती है। हाँ, ये तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। सर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं अंदर? सब कुछ हमारे पर रिकॉर्ड है, सारी घटना उसमें रिकॉर्ड हो सब गई। रिकॉर्ड है टोटल। तो सर पुलिस के पास तो अब क्लू भी मिल गया उनको सीसीटीवी वीडियो हाँ, के द्वारा। अब दे दिया क्या हमने। लगता है कितनी जल्दी सर सुनवाई होगी? हो जाएगी जल्दी, अब लगता दे है दिया आपको? था, बिल्कुल क्या लगता है कुछ क्यों कहना नहीं, जरूर चाहेंगे? होगी। एक तरफ एसपी की कोठी है, सामने मंदिर है, तब भी उसके बावजूद चोरी हो जाती है। मेरा नाम सुभाष मेहता है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और बेसिकली ये है कि हम अपनी तरफ से सिक्योरिटी पूरी रखते हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट मंदिर के जब बंद होने का समय होता है उसमें 2-4 आदमी ऐसे आ जाते हैं जो अपना कहते हैं उन्हें माथा टेकना है। उस बहाने में हमारा सामान कई दफ़ा चोरी हो चुका है, पहले भी हुआ है। एक तो ये जलहरी जो है बहुत ही कीमती वो है, जो भगवान जी के जल चढ़ाने के वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत दुख लगा है कि इतनी कैमरे लगने के बाद, सिक्योरिटी करने के बाद फिर भी कुछ ना कुछ वो। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस टाइप के लोग हो सकते हैं जो लेकर ये तो लोगों की एक्चुअली पहचान करना मुश्किल है। कोई कहता है नशेड़ी है, कोई कहता है वैसे है प्रोफेशनल चोर भी हैं। ये तो बेसिकली देखना पड़ेगा। ये पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस प्रशासन जो है वैसे तो उनका जल्दी कार्रवाई करे और ये हो सके तो चोरों को पकड़े जरूर। सर आज से पहले कभी ऐसा इस मंदिर में हाँ हुआ जी, पहले भी 3 दफा पहले भी 2-3 दफा हुआ जी। तो सर अब आगे के लिए कैसे सावधान रहेंगे आप? सावधान, हमने बैरियर भी लगाया। रात के चौकीदार भी यहाँ सलाने गेट के पास ही चलाने शुरू कर दिए। हाँ जी। वो यहाँ ही सोते हैं और लाठ लेके सोते हैं। अपनी तरफ से तो फिर बड़ी प्रिकॉशन कर रहे हैं। सर एक और सवाल, ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी होगी जो भगवान के दर को भी नहीं अब छोड़ रहे हैं? ये तो उनसे ही देखो, हमारा तो काम है नहीं, वो उनको ऐसा काम करना नहीं चाहिए। मंदिरों में कम से कम, गुरुद्वारों में, मंदिरों में ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जी जी जी। क्योंकि ये तो धर्म का काम है। और कोई 2 रुपये दे रहा है, कोई 10 रुपये दे रहा है, कोई 50 रुपये दे रहा है, इतनी श्रद्धा से दे रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, हमारे यहाँ 50 असहाय लोगों के लिए रोज़ भंडारा लगता है। ये हम 30 दिन लगाते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते। जी जी जी। चलिए जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर मौके पर खड़े हैं सर, माथा टेकने के लिए आए थे यहाँ? नहीं, हाँ जी, अभी आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से दिन दहाड़े चोरों के हौसले एक बार फिर से यमुनानगर में सनातन धर्म मंदिर में बुलंद होते साबित हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? है तो गलत, लेकिन हमें प्रशासन में पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द चोरों को वो ढूंढे। हम तो ये प्रशासन से अर्ज करेंगे। तो लगता है चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे जल्द? बिल्कुल, जैसे सिटी, बिल्कुल सिटी थाने के पीछे 2 दिन में मिला, तो हमें भी उम्मीद है कि जल्दी इंसाफ। चलिए तो आप देख सकते हैं लोग कहीं ना कहीं जिला पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास जो है वो दिखाते नजर आ रहे हैं। जी सर जी। मैं अपनी तरफ से एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे जब से एसपी साहब आए हुए हैं, हाँ जी। तो काफ़ी सिक्योरिटी और चोरियाँ पकड़ी जा रही हैं। तो फिर भी मैं अनुरोध करूँगा पुलिस स्टाफ से कि प्लीज़ इस तरफ चक्कर लगाते रहें। सुनसान होती है, बहुत लोगों का आना जाना होता है मंदिरों के आसपास, तो ज़रूर इसको जल्दी से जल्दी रिकवरी करें जी। धन्यवाद। तो दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट में आपको यमुनानगर के मॉडल टाउन के एसपी रेजिडेंस के बिल्कुल सामने सनातन धर्म मंदिर से दिखा रही हूँ। बीते कुछ दिन पहले इस मंदिर में चोरी की घटना का ये जो मामला है सामने आया है। बताना चाहेंगे भोलेनाथ के ऊपर जिस जलहरी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है चोर के द्वारा, उस जलहरी को चोरी कर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। चोर अकेला ही आया था और बताना चाहेंगे अपने साथ एक शोल्डर बैग लेकर आया था और शायद उस बैग
के अंदर कुछ हथियार भी थे। तो उस समय मंदिर के अंदर शायद कोई भी नहीं था, 2-3 महिलाएं थी जो अपना काम कर रही थी। लेकिन जिस स्थान से जलहरी को चुराया गया है उस चोर के द्वारा, उस स्थान पर एक महिला बैठकर आधे घंटे से पाठ पूजा कर रही थी। लेकिन उस चोर ने भी आधा घंटा करीब जो है माथा टेकने में लगाया और उसके बाद उस महिला के जाने का इंतजार किया। और जैसे ही महिला माथा टेक कर पाठ पूजा करके अंदर से जैसे ही बाहर निकलती है तो चोर जो है एक हथियार के द्वारा उस जलहरी को उखाड़ता है और उसके बाद अपने थैले के अंदर डालकर मौके से रफूचक्कर हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे जितने भी इस मंदिर के अंदर जो लगे हुए थे सभी के सभी खंगाले जा चुके हैं। पुलिस के पास जो है सबूत भी पहुंच चुका है। लेकिन अब तो आने वाले समय में ही देखना होगा कितनी जल्दी चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे, कितनी जल्दी पुलिस के लिए ये मामला आज जो सिरदर्दी बनकर सामने आया है, कितनी जल्दी पुलिस इस गुत्थी को सॉल्व करती है और कितनी जल्दी मंदिर के इन प्रधानों को, ये ट्रस्टी जो जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं, इन्हें इंसाफ मिलता है। तो दोस्तों इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें कि आने वाले समय में इस मंदिर में और बीते कुछ दिन पहले इंडस्ट्री एरिया के जिस मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, आने वाले समय में और किसी मंदिर पर वो अपना निशाना ना साधे। तो दोस्तों इस खबर को शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जिला यमुनानगर के सनातन धर्म मंदिर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।